सबसे पहले हम लोग दो टाइप के फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। एक लाइक फ्रैक्शन, एक अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद थ्री टाइप्स के फ्रैक्शंस और होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। सॉरी, जिन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जो भी हमें कोई भी मान लो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 2/7, 5/7, 8/7, ठीक है, ये हमारा मान लो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें तीनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनका जो डिनोमिनेटर है मतलब जो नीचे वाला नंबर है ये सेम है। हुआ इधर आना। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है वो सेम है और जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है। कभी भी जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो छोटा होता है। अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, और अगर नीचे वाला नंबर छोटा है और ऊपर वाला उससे बड़ा है तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस पहले। fractions that have the same denominator are called like fractions। ठीक है, तो fractions that have the same denominator। अब तुम लोग अब ये डिफरेंशिएट करना सीख गए ना कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। इतना तो तुम लोग सीख गए। स्वाति, व्हाट इज न्यूमरेटर और व्हाट इज डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, बताओ। डिनोमिनेटर मीन्स दैट जो अपना होता है। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन, मान लो ये 2/7 लिखा हुआ है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, एक सेकंड। हाँ, अगर 2/7 लिखा हुआ है तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, बताओ। टू न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर। हाँ, 2 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अब इतना तो हमको डिफरेंशिएट करना आ गया कि क्या न्यूमरेटर है और क्या डिनोमिनेटर है। अब फ्रैक्शन में क्या है, सॉरी, लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि जहां पे सेम डिनोमिनेटर होगा, मान लो हमें चार फ्रैक्शन दिए हुए हैं एक साथ, ठीक, जिनके अगर उनके चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो सेम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक फ्रैक्शन का अगर हम एग्जाम्पल दें, ये लाइक फ्रैक्शंस है, तुम लोगों को बोल्ड विजिबल है? बोल्ड विजिबल है सबको? यस मैम।
यस। तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर मींस जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। अगर हमें तीन चार फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो वो लाइक फ्रैक्शंस में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एक चीज और, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है न्यूमरेटर उससे छोटा होना चाहिए, मतलब जो नीचे हमें नंबर दिया हुआ है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, तब तो वो लाइक फ्रैक्शन है। अदरवाइज वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक। समझ में आ रहा है स्वाति? जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? व्हाट मैम? जो हमारा डिनोमिनेटर दिया होता है लाइक फ्रैक्शंस में वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? मैम बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए, वेरी गुड। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस की कंडीशन है। और ये कंडीशन है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं वो लाइक फ्रैक्शंस में सेम हो, तभी वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अब सेकंड, अब ये तो हो गया लाइक, एक है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, fractions that have डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनके अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स, मतलब जो नीचे हमें नंबर दिया हुआ है वो डिफरेंट होता है। इसमें भी सेम कंडीशन है, हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लिख देंगे 8/7 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो न्यूमरेटर है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा है और जो नीचे वाला नंबर है वो उससे छोटा है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। हम ऐसे अगर लिख दें, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मींस जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस नहीं है। अनाया, ओपन योर कैमरा। अनाया, यस। समझ में आ रहा है अनाया? हाँ मैम। स्वाति, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। बहुत धीरे धीरे। अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल्स। एनी एग्जांपल? 1/2, 3/4, ठीक है, by 10। ठीक है। तो ये है अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे जितने भी हमें डिनोमिनेटर्स दिए हैं, नीचे वाले नंबर्स दिए हैं, वो सब क्या हैं,
ऊपर वाले नंबर से बड़े हैं। और यहाँ जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। मींस डिनोमिनेटर मींस जो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स नीचे दिए हुए हैं वो सब डिफरेंट है। 2, 4, 10, 8 सब डिफरेंट है। तो ये क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। मींस जहां पे जितने भी फ्रैक्शंस दिए होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम यही चीज अगर अनलाइक फ्रैक्शन में देख रहे थे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स थे वो सेम थे। ठीक, अब समझ में आया, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। मैम। ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। हम लोगों ने पढ़ लिया कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए होंगे जिनमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा लाइक फ्रैक्शन इसमें से है और कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। जिया, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कर रहे हो ये तुम? स्वाति, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। पहले मुझे बताओ अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या है। मैम वो हम्म, मैम वो फ्रैक्शन जो है ना, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, इनमें जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? मैम छोटे ही होते हैं, लाइक अनलाइक, लाइक हाँ, फिश। अनलाइक, ठीक। चलो, ठीक है, बताओ इसमें से कौन कौन सा कौन कौन से फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है और कौन कौन से फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्या हुआ जिया? मैम हाँ बोलो। मैम ए पार्ट और सी पार्ट लाइक फ्रैक्शन है। वेरी गुड। मैम बी पार्ट इन अनलाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है, गुड। जिया, समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आ गया, गुड। ठीक है, वेरी गुड। हम्म, क्या दे दे? हम्म, यही तो चाहिए था। हाँ, ब्लड का। ठीक है, तो ये लाइक है। कितनी देर पड़ा था?
like fractions, unlike fractions, and like fraction. ठीक है, इतना ये क्वेश्चन समझ में आ गए? लाइक अनलाइक फ्रैक्शन आइडेंटिफाई यस। करना आ गया? स्वाति, यस मैम। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? यस। ओके। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है इसमें से? बताओ स्वाति, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? बताइए। मिस मैम एक। एक बता। एक सेकेंड जिया, एक सेकेंड। हाँ, हम पूछ रहे हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 3/8। कौन सा बड़ा है? हम क्या क्वेश्चन है, व्हाट विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? बड़ा बताना है। 5/8। 5/8, गुड। देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पे कैसे किया, डिनोमिनेटर्स तो यहाँ पे सेम है, मतलब जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है वो सेम है। तो हमें क्या किसको कंपेयर करना है, क्या देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर हमारा जो है वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 और 5 में, तो 5 बड़ा है, ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, मीन्स बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा है? 5/8 इज ग्रेटर। ठीक, समझ में आया? यस मैम। ओके, वन मोर क्वेश्चन, इसमें भी सेम चीज बतानी है। हाय। बताओ, विजिबल है? यस मैम। एक सेकेंड, बड़ा लिख देती हूँ। स्वाति बताओ कौन सा ग्रेटर होगा? मिस 4/9। 4/9? कैसे? 4 is greater than 2, तो 4/9 इज ग्रेटर। ठीक, तो अब अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना, और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा वो कैसे पता करेंगे वो, ठीक। उसके बाद अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्वाति, आपको असेंडिंग ऑर्डर पता है क्या होता है? हम्म, स्वाति, मैम। असेंडिंग ऑर्डर पता है क्या होता है? को असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग
ऑर्डर। ठीक है। और असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है। चलो बताओ। पहला, 1/8, 5/8। ओके, जिया टेल मी द आंसर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। हाँ, यस मैम। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। छोटे से डिनोमिनेटर्स। मैम। हाँ। मैम 1/8, हम्म। 3/8, 4/8, 5/8, 7/8। गुड। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एक और, अनाया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके मैम। 1/9, हम्म। 1/9, 2/9, 4/9, 6/9, 8/9। हम्म। 1/9। 9/8। 9/8? 9/8 कहाँ लिखा हुआ है? 8/9। हम्म। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को। वन लास्ट। दिव्यांश, you will solve this question. Yes, solve करो। दिव्यांक, सॉल्व मैम करो, सॉल्व करो। 1/10, 3/10, 5/10, 6/10, 9/10। 3/10, 5/10। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे ये समझ में आया? हाँ। यस मैम। ओके, स्वाति आप कहाँ चली गई थी? My phone was क्या हो गया था? Miss, my phone was discharged. मोबाइल वॉज स्विच्ड ऑफ।
यस मैम। नो प्रॉब्लम, ओके। अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। मिस विच? ओके मैम। अरेंज दिस क्वेश्चन इनटू इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके मैम। यस, अरेंज। मिस फर्स्ट 2/12, हम्म। then 4/12, हम्म। then 5/12, and then 9/12, देन। then 11/12। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। यस मैम। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। एडिंग लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके मैम। एडिंग लाइक। ओके, जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर्स वही रहता है। देखो लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं और न्यूमरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जब हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो इसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक। व्हेन फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, we add only the numerator and keep the denominator same। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। A/B प्लस C/B इक्वल्स टू AB, सॉरी, AC/B। मतलब कि अगर मान लो हमें दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं A/B प्लस C/B, तो उसमें क्या होगा, A और C को ऐड करेंगे और B जो हमारा डिनोमिनेटर था वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हुआ है 2/7 एंड 3/7, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, मतलब जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। 2 + 3 5, 5। 5/7। तो डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे यस। हम लोग करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को ऐड। अब कुछ क्वेश्चंस और, इसको आप लोग ऐसे शो कर सकते हैं। 2 2 + 3 = 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/7। अब देखो एक और एग्जाम्पल, 4/9 प्लस 2/9, ऐड
स्वाति, टेल मी द आंसर. 6/9. Yes. So we will write like this. 4 plus 2 equals to 6 equals On to 6 upon 9. Okay. One more. Wait. बताओ. 3/3. Wait. Now tell. 2/3. 2 upon 3. ओके. समझ में आ रहा है स्वाति? Yes, ma'am. ओके. एनी डाउट? No, ma'am. ओके, few questions more. अनाया, आंसर. Yes, ma'am. गिव द आंसर. Which one? दिस वन. आप डी वाला पूछ रही हो? हम डी वाला पूछ रहे हैं. हाँ, वही बोली थी मैं. हाँ, बताओ. इस सबसे पहले ऊपर का होगा प्लस. हम्म. हम लोग ये वाला क्या करेंगे, सो ऐड. 2 + 4 = 6. 6. तो व्हाट विल बी द आंसर? 6/7. 6/7. तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं. जैसे कि ये एक लाइक फ्रैक्शन था, इसके डिनोमिनेटर्स सेम थे और न्यूमरेटर्स डिफरेंट थे, और इसमें जो डिनोमिनेटर था वो बड़ा था न्यूमरेटर से. ठीक है, मतलब ऊपर वाले नंबर से बड़ा है. ठीक. तो क्या आ जाएगा? 6/7 आ जाएगा ऐड करने पे. अब देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है. देयर इज कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन शुरू करें. ठीक. लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. जिया, ये ई वाला बताओ कैसे करेंगे. ई एफ करो. क्या आएगा आंसर ई एंड एफ का? मैम मैम ई वाले का आया 8/10. 8/10. गुड. मैम एफ का आया 7/9. 3 plus 4 is equals to 7 is equals to 8. 7/9. ओके. तो आज हम लोगों ने जितना किया उतना आप लोग को क्लियर है? हाँ. यस मैम. क्या क्या पढ़ा जिया आज? जिया, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बताओ. मैम यस मैम. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बताओ. मैम लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं
क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन? जिसका जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, हाँ, ने, डिनोमिनेटर सेम हो और नोमिनेटर जैसा भी हो। डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो, और इसमें डिनोमिनेटर से छोटा न्यूमरेटर होना चाहिए। मतलब ये वाला जो नंबर है ये स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है। बस मैम। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी की चीजें हम लोग मंडे को करेंगे। ओके। बाय मैम। ओके बाय। आप लोगों को कोई डाउट आज की क्लास में? नो। ओके ओके, अनाया कोई डाउट? नो मैम। ओके ओके, जिया, अनाया एंड दिव्यांग, यू कैन लीव। थैंक यू।